फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद पैसा कब से आना स्टार्ट होता है? फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, आप 2CC कर ली, अब किस महीने से मुझे पैसा आना स्टार्ट होगा? इस तरीके के क्वेश्चन हर एफवीओ के माइंड पर होते हैं जो फॉरएवर ज्वाइन करने का सोच रहा है या फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप फॉरएवर में अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और फॉरएवर में पैसा कैसे आता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं फॉरएवर रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ जो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको आपकी फॉरएवर की जर्नी पर मदद कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फॉरएवर में अर्निंग कब से आने लगती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए आपको 2CC करना होता है और उसके बाद ही आप अर्निंग कर पाते हैं, या फिर आप 5,000 की बिलिंग करके प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो फॉरएवर जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मेरे अपलाइन से इस तरीके का था कि क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगी? मुझे तो इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती, तो लोग मेरे पास आकर क्यों जुड़ेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन मेरे माइंड पर चल रहे थे। तो इसका आंसर भी इन्हीं क्वेश्चन के अंदर था, क्योंकि जब अगर मुझे इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है, मैं इस बिजनेस के बारे में खुद नहीं जानती हूँ, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? ये बात तो एकदम वैलिड थी, जो कि मुझे खुद इसका आंसर पता था, लेकिन मैं तब भी इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं फॉरएवर बिजनेस में पैसे कब से स्टार्ट अर्निंग कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था तो मैंने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान भी समझ लिया था, फॉरएवर में काम कैसे किया जाता है, फॉरएवर में अर्निंग कैसे होती है, ये सारी चीजें मुझे पता थी। लेकिन उसके बाद भी मेरे माइंड में ये सारी क्वेरीज चल रही थी कि इस बिजनेस में मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगी, कैसे अर्निंग कर पाऊंगी। तो उसके लिए जवाब भी मेरे पास था कि जब तक मेरे पास स्किल्स नहीं होगी, जब तक मुझे प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनी के बारे में नॉलेज, क्लोजिंग स्किल, ये सारी स्किल्स जब तक मेरे अंदर नहीं होगी तो लोग मेरे पास आकर क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आपको 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और ये बिजनेस स्किल्स का ही है, अगर आप अपने स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो आप अर्निंग कर लेते हैं। वही कुछ लोग आते हैं जो 2CC करते से ही एकदम सोचने लगते हैं कि अब हमें तुरंत अगले महीने पैसे आ जाएंगे, हमारी कमीशन आ जाएगी, हमारी अर्निंग होने लगेगी, हमारी टीम बनने लगेगी। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं होता है। आपको 1 से 1.5 महीने अपने आप पर काम करना होता है, अपने आप को इतना कैपेबल बनाना होता है कि आप प्रोस्पेक्ट से बात कर सके। क्योंकि जब प्रोस्पेक्ट आएगा तो वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम प्रोस्पेक्ट रेडी बैठा है आपके साथ 2CC करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। वहीं अगर आपके पास उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा, क्योंकि आंसर आपके पास तब होगा जब आपको नॉलेज होगा, जब आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए टाइम दिया होगा। अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अगर आप कैपेबल हो, तब आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज 2CC किया, अगले महीने से आपके पैसे आने लगेंगे, आपकी कमीशन बढ़ने और लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे, टीम बनने लगेगी। यहाँ आपको सबसे पहले अपनी स्किल पर काम करना होता है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ये बिजनेस ऐसा ही है कि यहाँ पर लोग आपके पास आते हैं और उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपको उन ऑब्जेक्शंस को सुनना आना चाहिए, आपको प्रोस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक हाउसवाइफ आई है, अब वो आपसे बोलेगी कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, अब आप बताओ कि मैं इस बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाऊं। तो इसका आपके पास स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए कि आप उसे बता पाए कि इस बिजनेस को आप इस तरीके से करेंगे, 2 घंटे करके भी आप इस बिजनेस पे ग्रो कर पाएंगे। जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब वो आप पर भरोसा करेगा, तब वो आपके साथ आकर जुड़ेगा, आपकी टीम बनेगा और साथ में आप काम कर पाएंगे। वहीं अगर एक स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई भी करनी है, उसको बहुत सारे काम है वो भी करने हैं, तो उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है कि वो आपके बिल्कुल बातें सुनता रहे, आपके साथ कॉल पे लगा रहे। इतना टाइम किसी के पास नहीं है आज के टाइम पे। हर पर्सन चाहता है कि हम कम टाइम देकर इस बिजनेस को कर पाए। तो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम 1 या 2 घंटे लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं।
हम यहाँ ये बिजनेस करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है। तो पर्सनल ब्रांडिंग होती है जो हम सारे TLF क्रिएटर्स करते हैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हैं, आपने वन टाइम कंटेंट क्रिएट किया, तो आज का ये मेरा वीडियो मैंने बनाया तो 2-4 दिन पहले था, फिर मैंने उसे एडिट किया, फिर मैंने अपलोड किया। लेकिन हो सकता है आप इसको 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 4 साल बाद देख रहे हो। लेकिन ये जो कंटेंट है, ये जो मेरा डिजिटल एसेट है, वो मुझे हमेशा लाइफ टाइम के लिए लीड्स ला कर देगा, मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा, मेरे CCs बढ़ाने में हेल्प करेगा, मुझे अर्निंग में मदद करेगा। तो ये फॉरएवर बिजनेस ऐसा ही है। अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो जिस पर आप काम करते हो, आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग हो, तो आप इस बिजनेस को आसानी से ग्रो कर पाएंगे। हम सारे इस बिजनेस को पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू ही कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी ब्रांडिंग होती है जिससे आपको किसी भी अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। क्योंकि अपलाइन पर तो आप सिर्फ एक टाइम तक डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास 500, 600, 400, 200, 300 डाउनलाइंस हो सकती है। तो वो क्या हर किसी एक पर्सन को इतना टाइम देगा? नहीं देगा। तो आपको डिपेंडेंट होना है, लेकिन आपको पर्सनली इंडिपेंडेंट होना भी सीखना है, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हमारी टीम में हर पर्सन को इंडिपेंडेंट बनना ही सिखाया जाता है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको ज्वाइन करने के बाद जो आपका डाउनलाइन आ रहा है उससे आपको अपने अपलाइन से बात कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतना नॉलेज है, आप एक स्किलफुल नॉलेज रखते हैं, तो आप उसे खुद ही क्लोज कर सकते हैं। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस के लिए खुद जिम्मेदार रहें, क्योंकि अपलाइन आपका हमेशा साथ नहीं दे सकता है। कुछ टाइम तक तो जरूर साथ देता है, ऐसा नहीं है कि अपलाइन आपको छोड़ के चला जाता है। हमारी टीम एक ऐसी टीम है जहां सिर्फ आपका अपलाइन ही आपका साथ नहीं देता है, बाकी अपलाइन और जो सर मैम है वो सारे मिलके एक फैमिली के तरह रहते हैं और सभी आपकी मदद करते हैं इस बिजनेस को ग्रो करने में। इसीलिए अगर आप इस फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है कि एथिकली फॉरएवर बिजनेस को क्यों करना है। क्योंकि कंपनी ऐसी ही है, अगर आप एथिकल काम करते हैं तो कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है। फॉरएवर में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप 1 या 1.5 महीने 2 महीने अपनी स्किल पर काम करें, फिर उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अर्निंग कर पाए। ये जो अर्निंग का मामला है वो पूरा होता है कि आप टर्नओवर, आप कितनी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को अपने अंदर जोड़ रहे हैं, इससे ही आपकी अर्निंग होती है। तो अगर आप और भी ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। थैंक यू एवरीवन।